गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं दिस इज़ फ्रॉम द चैप्टर ट्राइंगल्स, और ये एक्चुअल में देखा जाए तो दिस इज़ गोइंग टू बी सॉल्व बाय द कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यानी इस सवाल को अभी हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और ये या इस टाइप के जो भी सवाल होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं विच आर बेस्ड ऑन द यूसेज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस लिहाजे से ये जो सवाल अभी मैं आपको जब समझाऊंगा तो मैं चाहूँगा हर एक पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होगा कि आपको इसकी जगह पे भी हो सकता है कोई और डिफरेंट टाइप का सवाल मिल जाए, बट जो कंसेप्ट यूज़ किया जाएगा दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सिमिलर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द क्वेश्चन और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन द गिवन फिगर बी एल एंड सी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो ये ए बी सी जो ट्राइंगल है इसमें बी एल एंड सी एम आर द मीडियंस। तो मीडियंस का मतलब आप समझते होंगे विच बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड, यानी जिसके ऊपर ये मीडियंस बनते हैं उस साइड को ये बाइसेक्ट करते हैं। सो इसके बाद यहाँ लिखा है प्रूव डैट फोर टाइम्स ब्रैकेट में बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, यानी बी एल और सी एम का अगर स्क्वायर कर लें, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर कर लें और इसको ब्रैकेट में रख करके 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 ऑफ बी सी स्क्वायर। अब बी सी का क्या मतलब हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं सवाल में मेंशन है एंगल ए इज 90 डिग्री, सो बी सी विल बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल। सो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। और इसे सॉल्व करने से पहले जो कुछ भी गिवन है आइए पहले उसे लिख लेते हैं एक बार। सो हमारे पास गिवन में क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहला जो पार्ट है वो यहाँ पर जो गिवन है दिस इज बी एल इज मीडियन and CM is also median as well। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ गिवन है। यस बिल्कुल, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये सब गिवन है हमारे पास। और इससे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं एल विल बी इक्वल टू एल सी, क्योंकि बी एल इज द मीडियन। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, प्रूफ में चले जाते हैं अब हम सीधे यहाँ से। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एज बी एल इज द मीडियन so AL equals to LC equals to AC by 2। AL equals to LC is equal to AC by 2। इसे मैं रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के तौर पे। और इसी तरीके से अगर हम देखें CM इज ऑल्सो मीडियन, तो हम लिख सकते हैं AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू AB by 2। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑल्सो एज CM is the median therefore AM equals to MB equals to AB by 2। और इसे भी मैं मान लेता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। सो दिस इज एंगल ए विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ए एम सी या ए सी एम जो है दिस विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं लिख लेता हूँ एज एंगल ए इज 90 डिग्री। सो इन ट्राइंगल ए एम सी वी हैव, क्या मिलेगा मैं यहाँ से, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर कैसे, दिस इज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो हम ए एम को क्या लिख सकते हैं, ए एम इज इक्वल टू ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसे लिख लेता हूँ, इम्प्लाइज दैट सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू
AC स्क्वायर प्लस AB बाई 2 होल स्क्वायर। और इससे मैं मान लेता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अगर मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं विच इज BLA, तो BLA में अगर आप देखें दिस इज अगेन 90 डिग्री, तो यहां से मैं लिख सकता हूं BL स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आइए यहां पे अप्लाई कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। अगेन in triangle BLA we have angle A equals to 90 डिग्री। therefore तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं BL स्क्वायर इक्वल्स टू AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, सो यहां पर मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं BL स्क्वायर को हमने लिख लिया AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर हमने मेंशन किया था AL इक्वल्स टू AC बाई 2, तो AL को मैं रिप्लेस कर देता हूं AC बाई 2 के साथ फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी यहां मैं लिख सकता हूं BL स्क्वायर इक्वल्स टू AC बाई 2 होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, वो जो रीजंस थे हमारे 1 और 2 वाले, उनको जब आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन्हें भी साथ साथ में मेंशन कर लेना। कोई भी पार्ट जिसे आप मेंशन करते हैं अपने एग्जामिनेशन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है उसे जस्टिफाई करने के लिए, तो आप ऐसा साथ में करते चले, इट विल बी मच बेटर। सो यहाँ मैं देख सकता हूँ 3 और 4 को अगर मैं ऐड कर लूँ देन दिस विल बिकम, मैं लिख लेता हूँ इसे, एडिंग 3 and 4 वी गेट तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा इसे, सो दिस इज CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट ओपन कर लूँ, सो दिस विल नाउ बिकम AB स्क्वायर बाई 4 प्लस, यहाँ से अगर मैं देखूँ इसे भी अगर ब्रैकेट ओपन कर लूँ दिस विल बिकम AC स्क्वायर बाई 4 प्लस AB स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें, सो दिस इज नाउ 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर ऐड कर लें, सो दिस इज नाउ, और अगर मैं 4 को इधर भेज दूँ, सो 4 टाइम्स CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर equals to, so 4AC square and AC square, this will become 5 AC square, और again 4AB square plus AB square, this will become 5 AB square, और दोनों में से अगर हम 5 कॉमन ले लें, so this will become 5 times AB square plus AC square, और ये AB square plus AC square की जो वैल्यू है वो आप बता सकते हैं यहाँ पर, AB square plus AC square is nothing but BC square, so इसे मैं फाइनली लिख सकता हूँ which is equal to 5 times BC square, which is the required proof। so मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा जिसे अभी हमने आपके सामने सॉल्व किया है, और ऐसे किसी भी सवाल को अगर आप किसी भी एग्जाम में देखते हैं तो अब आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इस बात की मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। और साथ ही अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चाहूँगा कि अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज
आप डेली बेसिस पे काफ़ी कुछ मिस करते हैं इस चैनल के थ्रू जो आप सीख सकते थे। और कई सारे ऐसे सवाल जो मैं इस चैनल पे अभी तक समझा चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर लिया है। सो 39 क्वेश्चन जो इससे पहले समझाए गए थे उन्हें अगर आप एक बार दोबारा चेक कर लें और उसके बाद में भी जो मैं अभी सवाल यहाँ पर अपलोड करूँगा इस चैनल पे उन्हें भी अगर आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं सवाल। सो आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा मिलेंगे एक नए सवाल के साथ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ एक्चुअली। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।